तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 12th क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बायोलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक एक करके इसको कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। तो फर्स्टली इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि यूजुअली मतलब बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। Flower, a fascinating organ of angiosperm. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. मतलब बहुत पहले से फ्लावर्स के साथ जो ह्यूमन बींग्स है उसका एक कनेक्शन चलता हुआ आ रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, कि भाई सब जगह पे इन फ्लावर्स का यूज होता है। दे हैव ऑल्सो बीन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ कन्वेइंग, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इन सब के लिए भी फ्लावर्स का यूज होता है। लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल, कि भाई इनका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये फ्लावर का हमारे पास स्ट्रक्चर है। इस वाले पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं, ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं। ये एंथर का स्ट्रक्चर है, देन ये पेटल्स, फिलामेंट, सेपल, और ये सेंटर वाला पार्ट है जो ओवरी बोलते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के ऊपर। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated. तो जब भी मतलब फ्लावर जो रिप्रोडक्शन करता है प्री फर्टिलाइजेशन की स्टेज पे होता है, तो उसके अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विच लीड टू द डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्दर इसकी डेवलपमेंट करते हैं ऑफ द फ्लोरल प्रिमोडियम। Inflorescence are formed which bear the floral buds are and then the flowers. In the flower, the male and female reproductive structure, the androecium and gynoecium, differentiate करता है then develop करता है। You would recollect that the androecium consists of a whole of stamen represent the male reproductive system. जो एंड्रोशियम है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो गाइनोशियम है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में। तो यहाँ पे हमको दिखा रखा है टाइपिकल स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फिलामेंट और एंथर से मिलके हमारा स्टेमन बनता है। ये लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है, स्टोक होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, ये बायलोब्ड होता है। प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच्ड होता है थैलेमस से। ठीक है, देन है और द पेटल ऑफ द फ्लावर, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन वेरी करते हैं फ्लावर से डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, तो हमको मिलती है बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है, लार्ज वेरिएशन मिलती है साइज के अंदर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप मेकिंग नीट डायग्राम वुड एलोडिकेट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। इसके अंदर ये हमको बता रहा है अगर हम अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग स्पीशीज को हम लेते हैं इसके एंथर को, तो वो हम बहुत अलग अलग उसके अंदर डिफरेंशिएशन दिखेगा, बहुत अलग अलग साइज है, शेप है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। हम देखते हैं टाइपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंथर है बायोलोब्ड होता है, 2 थिक का प्रेजेंट है जिसको हम डाइथिकस बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करता है, लेंथ वाइज सेपरेट करता है थिका को। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. Then the anther is a four-sided structure consist of 4 microsporangia located होते हैं corner पे, 2 in each lobe present होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है फर्दर एंड पोलन सैक्स की फॉर्मेशन करता है, एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर और पैक्ड होता है विद पोलन ग्रेन्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में क्या देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो ए टाइपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है अपीयर करता है नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, जनरली सराउंडेड होता है 4 वॉल लेयर से जो कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। 3 वॉल लेयर्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है और जो इनर मोस्ट लेयर होती है टेपेटम बोलते हैं वो नरिशमेंट का काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस करती है डेंस साइटोप्लाज्म को और मोर देन 1 न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है। और ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स को हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं जो ऑक्यूपाई करती है सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। देन हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर डेवलप करता है द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो करती है मायोटिक डिवीजन के अंदर और फॉर्म करती है माइक्रोस्पोर
टेट्राड्स को, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है। देन एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। जो इनर लेयर होती है उसको हम टेपेटम बोलते हैं। ये लेयर जो है हमारी नरिशमेंट का काम करती है। ऐसा कुछ अगर हम इसको लेंथ वाइज देखते हैं, लेयरिंग वाइज देखते हैं, तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। मैच्योर डाइसेंस्ड एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हमारा ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मतलब प्रैक्टिकल्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि भाई ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन में इसको रख दिया जाता है। देन है एज इच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल होती है गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन जो है उसके पास पोटेंशियल होता है पोलन और मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का। प्रोसेस करता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड अरेंज होती है क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स के अंदर, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एंथर मैच्योर करता है, डिहाइड्रेट करता है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट कर जाता है फ्रॉम ईच अदर, डेवलप हो जाता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, रिलीज करते हैं विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। देन पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट्स को। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, you would find deposition of yellow powdery pollen grains on your finger. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under ए माइक्रोस्कोप। इसके अंदर क्या बता रहा है कि किसी भी हम प्लांट, जैसे कि हिबिस्कस का प्लांट है, उसको हम टच करते हैं ना, तो हमारी फिंगर्स के ऊपर हमको दिखेगा येलो येलो कलर का पार्टीशन थोड़ी सी आ जाती है, डस्ट आ जाती है। तो उसको जब हम स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर एक वाटर की ड्रॉप डालेंगे, देन उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर देखेंगे, तो हम उसको एक वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर दिखेंगे हमको, मतलब कि डिफरेंट शेप्स दिखेगी उसके ऊपर, शेप्स, कलर्स, डिजाइन सब डिफरेंट दिखेगा। सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। देन पोलन ग्रेन्स जो है वो जनरली स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। 2 लेयर्ड होते हैं। हार्ड आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मैगजाइन कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, जो कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर के साथ रह सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलाई के साथ रह सकती है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फर नोन। देन ए पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम जर्म पोर्स बोलते हैं। स्पोरोपोलिनिन इसके अंदर अब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड होते हैं एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। द एक्साइन एग्जिबिट करता है फैसिनेटिंग एरे को, पैटर्न को और डिजाइन को। ठीक है, देन है जो इनर वॉल होती है इंटाइन होती है, जिसको उसको मिंटाइन बोलते हैं। थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, सराउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पोलन ग्रेन मैच्योर होता है 2 सेल्स की फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट होती है वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड होती है जनरेटिव सेल। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर चलता हुआ आता है। फर्स्टली देन वैक्यूल्स और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करती है, देन एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करती है, एंड लास्ट में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। देन वेजिटेटिव सेल्स होती है बिगर होती है, अबंडेंट होती है, फूड रिजर्व कर लेती है, लार्ज होती है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर, स्पाइंडल शेप्ड होती है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो पोलन ग्रेन और शेडेड 2 सेल स्टेज की फॉर्मेशन कर लेता है। रिमेनिंग स्पीशीज के अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाता है माइटोटिकली, गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, 3 सेल स्टेज आने से पहले। पोलन ग्रेन्स की मैनी स्पीशीज कोज करती है सीवियर एलर्जीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज करती है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया as a continent and imported wheat has become ubiquitous. Its occurrence cause pollen allergy. तो इससे क्या कह रहा है कि पोलन एलर्जी को कोज करता है। देन पोलन ग्रेन्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट से, बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स, यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स की तरह पोलन टैबलेट्स का यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं टैबलेट की और सिरप की फॉर्मेशन करने के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring out about fertilization. How long do you think? इसके अंदर ये बता रहे हैं कि उसकी एबिलिटी खत्म होने से पहले उसको क्या करना होता है, पोलन ग्रेन्स को उसके ऊपर लैंड करना होता है। ठीक है,
देन इसके अंदर बता रहा है द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमेन वेरिएबल इन हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लॉस विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। मतलब जब वो रिलीज होता है उसके 30 मिनट तक बाद तक वो अपनी विएबिलिटी को लॉस कर देता है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी दे मेंटेन करते हैं विएबिलिटी फॉर मंथ। यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर ये बता रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए उस चीज को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर उसका यूज किया जा सके। ठीक है, देन ये हमको बता रहा है इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स, कि भाई पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना भी पॉसिबल है ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. Then है the pistil, megasporangium और एम्ब्रायोसेक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है, जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन है द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल से कंसिस्ट हो सकता है उसको मोनोकार्पिलरी बोल देते हैं, और मोर देन वन से होता है उसको हम मल्टीकार्पिलरी बोल देते हैं। ठीक है, देन व्हेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर, जिसको हम सिंग कार्पस बोलते हैं, वो फ्यूज हो जाता है। और ये जब फ्री होता है तो उसको हम एपोकार्पस बोल देते हैं। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, हर पिस्टल के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म को फॉर पोलन ग्रेन। द स्टाइल इज अ इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्ब्ड होता है पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। प्लेसेंटा है लोकेटेड होती है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल करती है डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11। तो प्लेसेंटा क्या होती है, मतलब एक वो होता है कि भाई मदर से चाइल्ड के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही सेम प्लांट्स के अंदर होता है। अराइज करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा और द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। जो 1 है उसका एग्जांपल है जैसे कि वेट, पैडी, मैंगो, और ज्यादा का एग्जांपल होता है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। देन हम आ जाते हैं मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। लेट अस फैमिलियराइज ourselves with the structure of typical angiosperm ovule, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने हमको दे रखा है 1.7D के अंदर। द ओव्यूल जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच्ड होता है टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल इन द रीजन, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये हमको इस जो ये डी वाला डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ऊपर वाले एरिया को हाइलम बोलते हैं, देन फ्यूनिकल, देन बीच में सेंटर वाला पार्ट है इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, इसके नीचे वाले को माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं, देन आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रायो सैक और चिलाइजल पोल इसमें प्रेजेंट होता है। तुम थे इस पे। दस हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटीग्यूमेंट क्या करता है, अनसर्कल करता है न्यूक्लियस को एक्सेप्ट द टिप वेयर ए ओपन ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, जिसको हम माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चिलाइजल एंड, जो लास्ट में जो एंड प्रेजेंट है उसको हम चिलाइजा बोलते हैं। रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। एंक्लोज करता है विद इन द इंटीग्यूमेंट्स is a mass of cells, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव abundant reserve food material located in the nucleus is the embryo sac, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। Then हम पढ़ते हैं megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell, उसको हम बोल देते हैं megasporogenesis। ओव्यूल जनरली क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है सिंगल्स मेगास्पोर मदर सेल को इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइलर एंड देन न्यूक्लियस देन मेगास्पोर मदर सेल।
सेम इसमें मेगास्पोर, देन फर्दर इसकी फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर क्या बढ़ते हैं, मेगास्पोर डायड बन जाते हैं, देन मेगास्पोर टेट्राड, ऐसे कुछ इसकी फॉर्मेशन करता है फर्दर। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 थे, 2 के बाद 4 बने, 4 के बाद 8 बने। देन ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको साइनर्जिड बोलते हैं, बीच में एग प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंड देन एंटीपोडल सेल प्रेजेंट है। लास्ट में ऐसा माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड का स्ट्रक्चर, पूरे फॉर्मेशन का मैच्योर एम्ब्रियोसाइक का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। लार्ज सेल होता है, डेंस होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मायोटिक डिवीजन करता है, देन मियोसिस रिजल्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करता है, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, व्हील द अदर 3 क्या होता करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो डेवलप करता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक के अंदर। मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं। देन है लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इन डिटेल। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, फॉर्म करता है 2 न्यूक्लियाई को, मूव टू द अपोजिट पोल्स, जिसको हम 2 न्यूक्लिएट बोलते हैं। देन वही फर्दर अभी मैंने बताया था 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, उसी चीज को ये बता रहे हैं। फर्स्टली 2 न्यूक्लिएट होते हैं, देन 4 न्यूक्लिएट होते हैं, एंड 10 8 न्यूक्लिएट स्टेज इनके पास होती है ऑफ द एम्ब्रियोसैक। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होती है, दैट इज nuclear division not followed immediately by cell wall formation. After 8 nucleate stage, cell walls laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryosac. Then observe करता है the distribution of cells inside the embryosac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. Remaining 2 nuclei उसको हम बोलते हैं polar nuclei. Situate करती है below the egg apparatus in the large central cell. Then इसके अंदर प्रेजेंट है 3 cells are grouped together at the micropylar end, जिसको हम egg apparatus बोलते हैं। Then the egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. Synergids के पास क्या है, cellular thickenings present है at the micropylar tip, जिसको हम filiform apparatus बोलते हैं, which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergids. 3 cells are at the chalazial end and they are called the antipodals. The large central cell, as mentioned earlier, the 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryosac at maturity through 8 nucleate is 7 celled. तो क्या बोल देते हैं उसको कि 8 nucleate है और 7 celled स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट है। देन हम आ जाते हैं फर्दर पोलिनेशन के ऊपर। पोलिनेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, in the preceding section you have learnt the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryosac respectively. As both type of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? ठीक है, तो वो चीजें कैसे हो रही है, नॉन मोटाइल है तो वो टुगेदर फर्टिलाइजेशन कैसे अकर कर रहा है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्दर पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का टू स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो है इसके अंदर इवॉल्व होते हैं अमेजिंग एरिया ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पोलिनेशन। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन। देन आ जाता है हमारे पास काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। 3 टाइप्स का पोलिनेशन होता है। फर्स्टली हम पढ़ते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि सेम फ्लावर से होता है, ट्रांसफर करता है पोलन ग्रेन्स को एंथर टू स्टिग्मा of the same flower. In a normal flower which open and expose the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy is such flower require करती है synchrony को in pollen release and stigma receptivity, and also in anthers and the stigma should lie close to each other. ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं so that self pollination जिससे अकर कर सके। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ओक्सैलिस कॉमनलीना, प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि है चेस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। देन एक्लिस्टोगैमस विच है फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड स्टिग्मा लाई करते हैं एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर डाइसेस करता है फ्लावर बर्ड्स को, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट with the stigma to effect pollination. Then thus cleistogamous flowers are invariably autogamous शो करता है, there is no chance of क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन प्रोड्यूस करता है शॉर्ट सीड सेट को, एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स एब्सेंट होते हैं। देन हम आ जाते हैं
सेकंड पार्ट पे जिसको हम बोलते हैं गाइटिनोगैमी। गिटनोगैमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू द स्टिग्मा, सेम प्लांट के अंदर होता है। गाइटनोगैमी क्या करती है, इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्व करती है पोलिनेटिंग एजेंट के अंदर। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी होती है, पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। देन जीनोगैमी के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, डिफरेंट प्लांट के अंदर होता है। ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन है ये, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट होता है टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। देन एजेंट ऑफ पोलिनेशन टू होते हैं, एबायोटिक एंड वन होता है बायोटिक। एबायोटिक के अंदर होते हैं वाइंड और वाटर, और बायोटिक के अंदर एनिमल्स। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं बायोटिक एजेंट्स का पोलिनेशन के लिए। स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज करते हैं अबायोटिक एजेंट्स को। Pollen grains come in contact with the stigma in chance factor in both wind and water pollination, जो कि compensate करते हैं for this uncertainty and associated loss of pollen grains. Flower produce करते हैं enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. ऐसे कुछ इनके स्ट्रक्चर हैं डिफरेंट प्लांट्स के। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर्स का ये एग्जांपल है और कैस्नोगैमस का ऐसा कुछ। देन है पोलिनेशन बाय वाइंड, मोर कॉमन होता है। एबायोटिक पोलिनेशन है, पोलन क्या करते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाइड करंट से, वेल एक्सपोज, स्टेमन इसके अंदर होते हैं, लार्ज हो सकते हैं, फेदरी हो सकते हैं, स्टिग्मा इसके अंदर सिंगल ओव्यूल होते हैं, ईच ओवरी के अंदर न्यूमरस फ्लावर्स प्रेजेंट है, ऐसा इनका इनफ्लोरेसेंस होता है। वाइंड पोलिनेशन क्या होता है, कॉमन होता है ग्रासेस के अंदर। पोलिनेशन जब वाटर से होता है तो ये रेयर होता है, ठीक है। देन है फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड होता है, 30 जेनेरा के अंदर होता है, मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर होता है। एज अगेंस्ट दिस वुड रिकॉल दैट वाटर जो होते हैं रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमेट्स। अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स जो है सच एज एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, बिलीव करते हैं पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लिमिटेड होता है because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. Some example of water pollinated plants के हैं Vallisneria, Hydrilla, जो कि ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, और several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth, water lily, flowers emerge करते हैं about the लेवल ऑफ वाटर, पोलिनेटेड होते हैं बाय इंसेक्ट और वाइंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। वेलिस्नेरिया क्या है, फीमेल फ्लावर है, रीच करता है सरफेस को ऑफ वाटर, लॉन्ग स्टॉक के जरिए करता है। मेल फ्लावर्स या पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, कैरी करता है पैसिवली बाय वाटर करंट्स। सम ऑफ देम क्या है, इवेंचुअली रीच करते हैं फीमेल फ्लावर्स को, एंड द स्टिग्मा इज अनदर ग्रुप ऑफ वाटर pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain करते हैं submerged in water and the pollen grains are released inside the water. water के अंदर pollen grains जो है वो release हो जाते हैं। pollen grains in many such species long होते हैं, ribbon like होते हैं, carry करते हैं passively inside the water. some of them reach करते हैं stigma and achieve करते हैं pollination को। in most of the water pollinated species pollen grains जो होते हैं protected होते हैं mucilaginous covering से। देन है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रेंज ऑफ एनिमल्स होते हैं एज ए पोलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, और जो बैट होता है वो पोलिनेटिंग एजेंट है, एक मोस्ट कॉमन है जो, ठीक है। अमॉन्ग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्रीमेट्स, रोडेंट्स, इवन रेप्टाइल्स, ये सब एग्जाम्पल होते हैं, रिपोर्ट करते हैं पोलिनेटर्स को इन सम स्पीशीज। Flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. Then a majority of insect pollinated flowers large होते हैं, colorful होते हैं, fragrant होते हैं और rich in nectar होते हैं। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous animals attracted करते हैं to the flowers by color and the fragrance के through. Then इसके अंदर है the फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स, सिक्रेट करते हैं फॉल ऑर्डर्स को, अट्रैक्ट करते हैं एनिमल्स को, सस्टेन करते हैं एनिमल विजिट द फ्लावर, हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स। देन नेक्टर एंड पोलन ग्रेन यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द एनिमल विजिटर comes in contact with the anther and the stigma, the body of the animals get coating of the pollen grains which are generally sticky होते हैं, pollinated flowers होते हैं, animal carry करते हैं pollen को on its body,
becomes in contact with the stigma, it brings about pollination. Some floral rewards are in providing safe place to lay eggs. Example है इसका tallest flower, Morpheus जिसको हम बोलते हैं, similar relationship show करता है, exist करता है between a species of moth and the plant. Yuck, where the both species moth and the plant. इसके अंदर पहले ये बता रहा है कि भाई कोई भी जब एनिमल है, ठीक है, ये जो फ्लावर है क्या प्रोवाइड करता है उसको, कि एक अच्छी स्मेल और अच्छा एक कलर उसको प्रोवाइड करता है, ताकि क्या करे कि वो फ्लावर है वो उसको देख के जो एनिमल है वो उसके कांटेक्ट में आ जाए। जब वो उसके कांटेक्ट में आता है, वो स्टिग्मा को, एंथर को वो टच करता है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, उसको पोलन ग्रेन से उसको बॉडी को कवर कर लेती है, ताकि वो जहाँ भी जाए तो वो एक मीडियम हो जाता है पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर का। ठीक है, देन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। देन इसने हमको बोला कि मोथ एंड प्लांट के बीच में क्या कनेक्शन क्या है वो बता रहा है ये। तो इसके अंदर क्या कहता है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो इसके अंदर बता रहा है कि एक दूसरे के बिना इन दोनों में से कोई भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। मोथ डिपॉजिट करती है एग्स को इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर एंड टर्न गेट्स pollinated by the moth. The larva of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. ठीक है, देन इसके अंदर हम देखते हैं, why don't you observe some flowers of the flowering plants or any others available to you। तो इसने कुछ हमको एग्जांपल्स दिए हैं कि कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, इन सब प्लांट्स के बारे में हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे। Then try to find out about the animals, visit them and whether they could be, find out which animals to visit them and whether they could be pollinators. We will have to be patiently observe the flowers। इसका कह रहा है कि हम अलग अलग प्लांट्स को देखें, फिर हम उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता चलेगा इसके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। देन हम पढ़ते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स को। पोलन ग्रेन जो है लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। देन कंटिन्यू करता है सेल्फ पोलिनेशन को। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन शो करता है, डिस्करेज करता है सेल्फ पोलिनेशन को, एंकरेज करता है क्रॉस पोलिनेशन को। एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड है एट डिफरेंट पोजीशंस पे। पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एट द सेम फ्लावर, प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को। थर्ड डिवाइस जो है इनके पास प्रिवेंशन के लिए, इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलन को फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिट पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। अनदर डिवाइस प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, प्रोडक्शन करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फ्लावर्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी को बट नॉट गाइटेनोगैमी को। सेवरल स्पीशीज के अंदर सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट प्लांट्स को, दैट इन ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। दिस कंडीशन प्रिवेंट करती है बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी को। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma। the pistil जो है उसके पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की पोलन को, whether it is of the right type or of the wrong type। कि भाई जो पोलन है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है पिस्टिल की, भाई क्या ये जो पोलन है वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, और अगर गलत है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, राइट टाइप होगा तो पिस्टिल एक्सेप्ट कर लेगा पोलन को, प्रमोट्स करेगा पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स के लिए, और अगर और इसको फिर फर्टिलाइजेशन के लिए लीड कर देगा। और अगर जो पोलन है रॉन्ग टाइप का है देन पिस्टिल उसको रिजेक्ट करेगा, प्रिवेंट करेगा पोलन जर्मिनेशन को ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। एबिलिटी दिखाएगा पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection। As mentioned earlier, following compatible pollution, the pollen grain germinate करता है stigma को to produce a pollen tube। Through one of the germ pores, the content of the pollen grain move कर जाता है into the pollen tube। Pollen tube grow करती है through the tissue of the stigma and style,
रीच करती है ओवरी को, देन हम इसे यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि ए वेजिटेटिव सेल एंड ए जनरेटिव सेल, दो सेल्ड कंडीशन जो उसके पास प्रेजेंट होती है। देन इसके अंदर हम देखते हैं इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है एंड फॉर्म करती है टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा इन प्लांट्स सच शेड पोलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन शो करता है पोलन ट्यूब के अंदर कैरी करता है टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। पोलन ट्यूब क्या है, आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर करती है ओव्यूल के अंदर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द synergids थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। मैनी रिसेंट स्टडीज के अंदर हैव शोड दैट फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट करता है एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द synergids, गाइड्स करता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ऑल these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction जो है डायनेमिक प्रोसेस है, इन्वॉल्व करता है पोलन रिकॉग्निशन को, फ्लोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। नॉलेज गेन करता है इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। डिजायर्ड हाइब्रिड्स के लिए उनका बीच में इंटरेक्शन कराते हैं। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, coratellia। ये सारे एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम कर सकते हैं। कंटेन करता है ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन 10% होना चाहिए उसके अंदर। देन है 15 से 30 मिनट्स के लिए इसको हम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को अंडर द लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. Breeder is interesting in crossing different species, often generate combined desirable characters to produce करता है commercially superior varieties. Then हम देखते हैं artificial hybridization, one of the major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation and bagging techniques. In the female parent bears करता है bisexual flowers को, removal of anther from the flower bud before the anther dies, using a pair of forceps is necessary. This step is referred करता है to as emasculation. दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स। इसको सिर्फ हम बैगिंग टेक्निक्स के जरिए इमेस्कुलेशन के जरिए कर सकते हैं। द फीमेल पेरेंट बियर करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को, रिमूवल करता है एंथर को, फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेंस यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। स्टेप इज रेफर्ड टू एज इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो हमको एक पार्ट को क्या करते हैं, किसी बैग के अंदर उसको बांध देते हैं ताकि जो उसके जो पोलन्स हैं जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, जो बटर पेपर का बना हुआ होता है, प्रिवेंट करता है कॉन्टामिनेशन को ऑफ इट्स स्टिग्मा एंड अनवांटेड पोलन्स को, जिसको हम बैगिंग बोलते हैं। व्हेन द स्टिग्मा क्या करता है, बैग्ड हो जाता है, फ्लावर अटेन करता है रिसेप्टिविटी, मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट करता है फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स जो है अलाउड कर जाते हैं डेवलप करने के लिए। इन द फीमेल पेरेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को, नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन। फीमेल फ्लावर्स बर्ड्स क्या करते हैं, बैग्ड हो जाते हैं बिफोर द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा क्या करता है, बिकम करता है रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट हो जाता है यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। देन आ जाते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, द पोलन ट्यूब जो होता है वो रिलीज करता है टू मेल गैमेट्स को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द synergid। वन ऑफ द मेल गैमेट जो है मूव कर जाता है टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज कर जाता है विद इट्स न्यूक्लियस, कंप्लीट करता है सिंगेमी को, रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइप्लॉइड सेल द जाइगोट। द अदर मेल जो गैमेट है मूव्स कर जाता है टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड है इन द सेंट्रल सेल, फ्यूज कर जाता है विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर। एज दिस इन्वॉल्व करता है द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, टर्म करता है ट्रिपल फ्यूजन के अंदर। सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना है जो टर्म करता है डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को, डेवलप करता है इनटू द एंडोस्पर्म
व्हील द जाइगोट डेवलप करता है इनटू एन एम्ब्रियो। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। अगर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ये डायग्राम को जरूर बना के आए जिसको पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है, देन आ जाते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट मैच्योर करता है ओव्यूल इनटू सीड्स, ओवरी इनटू फ्रूट, और कलेक्टिवली टर्म करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। देन है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या है, प्रीसीड करती है एम्ब्रायो डेवलपमेंट को। वाई? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो डिवाइड कर जाती है रिपीटेडली एंड फॉर्म करती है एक ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को। सेल्स जो होती हैं इसकी फिल्ड होती हैं रिजर्व फूड मटेरियल से, यूज्ड होती है न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मोस्ट कॉमन टाइप है इसका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। पेन अंडरगोज करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन को, राइज करता है फ्री न्यूक्लियाई को। जिस स्टेज है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल जो है फॉर्मेशन करती है, अकर करती है, एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी करता है ग्रेटली। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर सिमिलर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई का बना होता है। सराउंडिंग करता है व्हाइट कर्नल से इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करता है, में आइदर बाय कंप्लीटली कंज्यूम करता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में प्रोसेस करता है मैच्योर सीड के अंदर, यूज्ड अप होता है ड्राई ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। स्प्लिट ओपन होता है सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. Find out करता है whether the endosperm is persistent in cereal, wheat, rice and maize. Then embryo के बारे में पढ़ते हैं। embryo डेवलप कर जाता है माइक्रोपाइलर एंड के अंदर of the embryo sac where the zygote situated करता है। most zygotes divide कर जाते हैं only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide करता है assured nutrition को to the developing embryo. थ्रो करता है सीड्स डिफर ग्रेटली, ग्रेट ईयरली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट करता है सिमिलर टू बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट के अंदर। डिपिक्ट करता है स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनी इन प्रो एम्ब्रायो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड हो सकता है और मैच्योर एम्ब्रायो। देन है टाइपिकल डाइकोट एम्ब्रायो जो होता है कंसिस्ट होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस से, टू कोटिल्डन्स प्रेजेंट है। पोर्शन ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस जो है अबव द लेवल ऑफ कोटाइल्डन होता है, इसका एपिकोटाइल होता है विच टर्मिनेट करता है विद द प्लूम्यूल ऑफ स्टेम टिप। साइलेंटिकल पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ कोटाइलडन इस जिसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, दैट टर्मिनेट करता है एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। देन द रूट टिप्स इज कवर्ड विद ए रूट कैप। एम्ब्रायो जो है वो मोनोकोट का प्रोसेस करता है ओनली वन कोटाइल्डन इन द ग्रास फैमिली। द कोटाइल्डन जो होता है उसको हम स्कर्टेलम बोलते हैं। सिचुएट करता है टुवर्ड्स द साइड लेटरल of the embryonal axis at its lower end. Embryonal axis has the radical and root cap enclose करता है undifferentiated sheath के अंदर जिसको हम कोलोराइजा बोलते हैं। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कर्टुलम जिसको हम एपिकोटाइल बोलते हैं। एपिकोटाइल जो शूट एपेक्स होती है, फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया इनक्लोज्ड होते हैं, होलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है, कोलियोप्टाइल बोलते हैं। सोक ए फ्यू सीड्स इन वाटर overnight, then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed. Then आ जाते हैं हम सीड के ऊपर। तो अब हम इसे पढ़ते हैं सीड। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या करते हैं, सीड फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि डिस्क्राइब करता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। सीड टाइपिकली कंसिस्ट होता है सीड कोट, कोटाइलडन और एम्ब्रायोनल एक्सिस से। द कोटाइलडन ऑफ द एम्ब्रायो क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक होता है, सोलन होता है। स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व होता है। मैच्योर सीड्स जो होते हैं वो नॉन एल्बुमिनस हो सकते हैं या फिर एक्स एल्बुमिनस बोल सकते हैं। नॉन एल्बुमिनस जो सीड्स होते हैं, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म होता है इसके अंदर, एज इट्स कंप्लीटली कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जांपल है पी और ग्राउंडनट। एल्बुमिनस सीड्स रिटेन करते हैं पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जांपल है वेट, मेज, बर्ले, कास्टर। ओकेजनली सम सीड्स के अंदर ब्लैक पेपर एंड wheat remnants of nucleus are also persistent. Residual persistent nucleus is the perisperm. Integuments of ovules जो होते हैं वो hard होते हैं, tough protective seed coat होती है। Micropyle remains करता है as a small pore in the seed coat, facilitate करता है entry of oxygen and the water into the seed during germination. As the seed mature करता है, its water content is reduced and the seeds become करता है relatively dry, 10 to 15% moisture by mass.
जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रायो स्लो डाउन हो जाती है, एम्ब्रायो में एंटर करता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल तो ये करते हैं जर्मिनेट कर लेते हैं। एज ओव्यूल्स मैच्योर करता है इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप कर जाते हैं इनटू फ्रूट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल हो जाता है इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड करता है सिमुलटेनियसली। वॉल ऑफ द ओवरी क्या करती है, डेवलप कर जाती है इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकता है, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और ड्राई हो सकता है एज इन ग्राउंडनट और मस्टर्ड। मैनी फ्रूट्स होते हैं इवॉल्व कर जाते हैं मैकेनिज्म को फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, रिकॉल करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को, एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स क्या है, सिचुएटेड करता है इन एन अर्लियर क्लास के अंदर। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ए फ्रूट। मोस्ट प्लांट्स के अंदर बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप करता है इनटू द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स के अंदर डिजेनरेट कर जाता है एंड फॉल ऑफ। हाउएवर इन ए फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा द थैलेमस जो है आल्सो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन को। सच फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। मोस्ट फ्रूट्स क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं ओनली फ्रॉम द ओवरी जिसको हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ऑल्सो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट रिजल्ट करता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। देयर आर ए फ्यू स्पीशीज, ऐसा कुछ इनके डायग्राम होते हैं अलग अलग, इन विच फ्रूट डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट आर कोल्ड पार्थेनोकार्पिक, जहाँ पे वो बिना फर्टिलाइजेशन के काम कर रहा है। बनाना इज वन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी, कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ये हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, सीड्स के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होते हैं। एंड देन फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये फर्स्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं सीड्स के स्ट्रक्चर्स, ये चारों अलग अलग टाइप के सीड्स हैं। एंड देन फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, इनका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देन सीड्स ऑफर करता है several advantage of angiosperm. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also needs have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species. Then to colonize in other areas as they have sufficient food reserve. Young seedlings nourish करते हैं until they are capable of photosynthesis on their own. हार्ड सीड कोट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रायो, बीइंग करता है प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशंस। सीड जो है बेसिक अवर कल्चर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन करता है, डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, यूज होता है एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू राइज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। कैन यू इमेजिन। देन है इसके बाद दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, फ्यू स्पीशीज के अंदर लूज कर जाती है वेबिलिटी को विद इन ए फ्यू मंथ्स। सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव करता है सेवरल ईयर्स तक। सम सीड्स रिमेन अलाइव रहते हैं हंड्रेड ऑफ ईयर्स को। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वेबल सीड्स। ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्टिकस इवेक्सिएटेड from Arctic tundra. The seed germinate करता है and flowered को after an estimated record of 10,000 years of dormancy. A recent record of 2,000 years old viable seed is on the date pile. Phoenix dactylifera discover करता है during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. Then है after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई हमने इतना सारा कुछ पढ़ा प्लांट्स के बारे में, कैसे वो पॉलिनेशन कर रहा है, डबल पॉलिनेशन कर रहा है, साइनर्जिड्स के बारे में पढ़ा है, सीड के बारे में पढ़ा है, तो ये एक इनफ नॉलेज है हमारे लिए। देन है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रायोनी के बारे में हमने पढ़ना है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। Although seeds in general are the products of fertilization, few flowering plants जो हैं some species of asteraceae and grasses evolved करते हैं special mechanism को, produce करते हैं seeds को without fertilization, जिसको हम apomixis बोलते हैं। What is fruit production? Thus apomixis is a form of asexual reproduction, asexual reproduction की form होती है, mimics करती है sexual reproduction को several ways से of development of apomictic seeds। इन सम स्पीशीज के अंदर द डाइप्लॉइड एक्स एग जो है फॉर्म करता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप हो जाता है इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वैरायटी। सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स जो है सराउंड करते हैं एम्ब्रायो को, सेक को स्टार्ट करती है डिवाइडिंग, प्रोट्रूड करती है
into the embryo second develop करते हैं into the embryos in such species each ovule contain करता है many embryos को occurrence करता है of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony take out करता है some seeds of orange and squeeze them observe करता है many embryos को of different size shape from each seed count करता है number of embryo in each seed then है hybrid varieties of several of our food and vegetable crop are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid जो है वो tremendously increase करता है productivity को. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. इन seeds के अंदर collect करता है hybrids are sown. The plant in the progeny will segrate and do not maintain hybrid characters. Production of hybrid seeds जो होती costly होती है and the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. If these hybrids are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to rise करता है new crop को year after year. Does not have by hybrid seeds every year because of the importance of apomixes in hybrid seed industry. Active करता है research ongoing many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो इसके अंदर ये बता रहा है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके हर साल उनको मतलब खेती हर साल करनी होती है तो हर साल उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हाइब्रिड सीड्स जो कि इतने एक्सपेंसिव होते हैं उनको वो ले सके इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है देन इसकी समरी को जरूर अच्छे से पढ़े ये पूरा चैप्टर इससे रिकॉल हो जाएगा ठीक है और इसको क्या एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पे किया तो इसको और अच्छे से करें जिसको 11th के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है तो वो भी मैंने कर रखी है वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब